उसका 8 अध्याय अशोक भाई पढ़ेंगे ऊंची आवाज में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक पढ़ेंगे और इसी यूहन्ना के सुसमाचार से ही हम आपको आज बताएंगे कि ये सुसमाचार है क्या। यूहन्ना का सुसमाचार है क्या, लिखा है सुसमाचार। ठीक है, पढ़ेंगे। व्यभिचारिणी को क्षमा। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारी और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। आमीन। हालेलुया। ये मुझे प्रचार नहीं करना है, आपने फिर पढ़ाई क्यों? ठीक है, प्रचार करेंगे यूहन्ना से ही। अभी आपने एक स्त्री के बारे में देखा, एक कहानी एक और है। एक स्त्री है जो व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक स्त्री है जो व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है और उस समय का नियम था कि जो कोई व्यभिचार में पकड़ा जाए उसको पत्थर से मार मार कर मुआ देना है। ये वहां का नियम और व्यवस्था था। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। वो व्यभिचारिणी स्त्री जो थी या व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसके साथ पुरुष था या नहीं था? बड़ा जल्दी बोल दिया, बिना सोचे। था या नहीं था? फिर वो पुरुष कहाँ है? दंड दोनों को मिलना चाहिए, एक लोग को। यहाँ किसके बारे में लिखा है? केवल एक व्यक्ति को, उन्हीं स्त्री के लिए। पुरुष कहाँ है? आज भी यही है, आज भी है कि नहीं? ये आपसे 2022 साल पहले भी था कि स्त्री को ही दंड देना है, पुरुष तो क्या है? पाक साफ है, पवित्र है। जिस समय वो स्त्री पकड़ी गई थी उस समय वो पुरुष भी था वहां पे, लेकिन उस पुरुष का न नाम है न उसको दंड की आज्ञा है। शास्त्री फरीसी आए प्रभु यीशु के पास और प्रभु यीशु से कहने लगे, हे प्रभु, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, यह व्यभिचारी स्त्री जो पकड़ी गई है, मेरे यहाँ एक नियम है
कर दिया जाए। और लिखा है सारे भीड़ में सभी के हाथों में पत्थर थी, सभी के हाथों में पत्थर थे। क्या देने के लिए? दंड देने के लिए, मारने के लिए नहीं, दंड देने के लिए। एक मार के निकल जाना, अरे मार मार कर मुआ देना, रिपीट करना है। एक पत्थर से तो नहीं मरेगी, लेकिन वहां पर लिखा है सभी के हाथों में पत्थर थे। अशोक ने कहा आज मैं इस स्त्री को दंड दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ में जितने थे सभी के बारे में जानते थे। क्यों? क्योंकि भीड़ में से भी बहुत सारे भूत उस स्त्री के साथ विचार कर चुके थे और उनके हाथों में भी पत्थर था। हेलो हेलो, कौन थे उस भीड़ में? व्यभिचारी पुरुष भी थे। हमें नहीं मालूम कितने लोग आए हो, लेकिन उस भीड़ में वो व्यभिचारी पुरुष भी थे। प्रभु यीशु ने पूछा तुम्हारे हाथ में पत्थर है, तुम इसको मारना चाहते हो, मारो, मैं मना नहीं करूंगा। एक शब्द, तुम में से कौन है, कौन है जो निष्पाप हो, पहला पत्थर मारे। प्रभु यीशु ने मना नहीं किया कि मत मारो। प्रभु यीशु ने कहा तुम में से जो निष्पाप हो वही आए, उसको पहला पत्थर मारे। सारे लोगों के हाथों में पत्थर, सब लोग अपनी ओर देखने लगे। अब उनकी आंखें स्त्री की ओर नहीं लगा है, उनकी आंखें कहाँ लगा हुआ है? अपनी ओर लग गया। अपने हाथ में का पत्थर देख रहे हैं और देख रहे हैं ओ मैंने भी तो इस स्त्री के साथ विचार किया है। सारे लोगों ने अपने पत्थर को यूं गिरा दिया। जब मैं अपनी आंखों को, मैंने कहा जब मैं अपने आप को जांचता हूं किसी के सामने, तब हमें मालूम होगा कि मैं क्या हूं। जब तक हम शीशे के सामने जाते हैं तब हमें मालूम होता कि राजेश कैसा है। जब जब मैं इस वचन को सुनता हूं तब मुझे मालूम होता है कि ये वचन को मैंने कहीं गड़बड़ी बोल दिया है। प्रभु यहाँ पे प्रभु मुझे रोक देता है और तुरंत उस वचन को डिलीट करके माफी मांग के कहता हूँ परमेश्वर मुझे सिखा। के पास जाकर नहीं बोलते हैं ना कि क्या है मेरी गंदगी को दूसरा कोई साफ करता है? नहीं, हम खुद अपने हाथों से क्या करते हैं? साफ करते हैं। अपने आप को जांचने लगे लोग। वो सारे लोगों ने उस पत्थर को छोड़कर देख रहे थे स्त्री को, पत्थर छोड़ा, मुड़ गए और चल दिए। सभी लोग चल दिए। प्रभु यीशु मसीह वहां बैठे, वो स्त्री बैठी हुई थी और लिखा है यीशु मसीह कुछ उंगलियों से भूमि पर लिखने लगे। जो भूमि पर लिख रहे थे, लिखा है और फिर झुककर भूमि पर कुछ उंगलियों से लिखने लगे। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रही गई। यहाँ पे लिखा है छोटे से लेकर बड़े तक। क्या? मतलब सभी के हाथों में पत्थर था। आज बताइए छोटे से लेकर बड़े तक विचार में गिर जाते हैं कि नहीं? लेकिन उस विचार से बचना है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बार अपनी आंखों को यीशु की ओर लगा के देखेगा। आपका यीशु ही शिक्षा है, आप बच जाओगे। इसका उदाहरण है पतरस जब यीशु की ओर देखता था, यीशु पानी पे चल रहा है
मैं भी यीशु की ओर देखूंगा और चलता रहा। क्या करता रहा? चलते अपनी आंखों को उस यीशु की ओर हटाया, देखा डूब गया, डूब गया, डूब गया। डूबा तो आप समझ सकते हैं क्या होता है। यहाँ पे लिखा है छोटे से लेके बड़े तक सब ने वो पत्थर को छोड़कर चले गए। सब ने कहा मैंने भी पाप किया है। हो सकता है वहां पे कई लोग ऐसे रहे हो जो स्त्री के साथ संबंध बनाए हो, लेकिन कई लोग ऐसे भी रहे हो जो कहते हो अरे वाह ये लड़कियां तो बहुत बढ़िया है, वो भी पाप है। मैं भी बताती, मैं नहीं कहता हूं। और तब वहां पे दो व्यक्ति बैठे हैं, एक स्त्री और एक यीशु मसीह। यीशु मसीह ने 10 पद में लिखा है, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा हे नारी वे कहां गए? हे नारी वे कहां गए? कौन? जो न्याय करने के लिए हाथ में, न्याय करना बहुत सरल है और अपने आप को जांचना बहुत कठिन है। यीशु को मानना बहुत सरल है, हालेलुया बोलना बहुत सरल है, प्रार्थना करना बहुत सरल है, लेकिन अपने आप को जांच कर चलना बहुत कठिन है। किसी को प्रचार करना बहुत सरल है, कहीं भी आप यीशु मसीह के बारे में बोल सकते हो, लेकिन अपने आप को यीशु मसीह के समान बनना बहुत कठिन है। भीड़ में चलना बहुत सरल है, लोगों को चेतावनी देना बहुत सरल है, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम कहां जाते हैं? इसलिए से प्रभु यीशु ने कहा सब चले गए। वो बोली हाँ प्रभु सब चले। प्रभु ने कहा तू भी क्या? प्रभु ने कहा क्या बोला? आपको मैं बताना चाहता हूँ वो स्त्री वहां से हटी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी निगाहें यीशु की ओर लगी थी। ताली बजाए, उसकी निगाहें यीशु की ओर लगी थी और यीशु की निगाहें उसकी ओर लगी थी क्योंकि उसके पास क्षमा होने वाले थे। अरे जोरदार ताली बजाए। उसकी निगाहें यीशु की ओर लगी थी, वो तो यीशु की देख रही थी। एक ऐसा आदमी है जो इसने लोगों को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। स्त्री भी चाहती तो चले जाती, नहीं गई। बस वो देख रही थी कि जितने लोगों के हाथ में पत्थर था वो सब क्या हो गए? बदल गए, चले नहीं गए, क्या हो गए? आए तो क्या बड़े गुस्से में गए कैसे रहे भाई? आते तो गुस्से में मारने आते हैं ना, अब गया कैसे लोग? एक शब्द ने पूरे लोगों को बदल दिया। यीशु का एक वाणी आपकी पूरी लाइफ को बदल देगी। हाँ, प्रभु यीशु ने कहा उसे, यीशु ने उसे सीधे होकर उसे कहा हे नारी वे कहां गए? क्या किसी ने तुम पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा मैं भी तुझे पर दंड की आज्ञा, और तू क्या कर? जा, क्या कर? जा। और क्या लिखा है? अच्छा, हमारी बाइबल में तो कुछ और लिखा है। क्या लिखा है आपके बाइबल में? पढ़िए। चलिए धन्यवाद। क्या लिखा है बाइबल में? इसका मतलब वो पापनी स्त्री थी। यीशु मसीह जानता था, इसलिए प्रभु ने उसे कहा जा और फिर पाप। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है, यीशु मसीह में आ और फिर जा और पाप कर। बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में आ रहे हैं, चर्च में भीड़ की भीड़ आ रही है, लेकिन पाप से नहीं बच पा रहे। क्यों? क्योंकि वो आंखें उनके यीशु की ओर नहीं लगा है।
उनकी आंखें कहाँ लगा है? संसार की ओर लगा हुआ है। उनकी आंखें कहाँ लगा हुआ है? लोगों की ओर लगा हुआ है। इस वो लोग कहाँ गिरे हैं? पाप में। जिनकी आंखें कहाँ लगी रहे? यीशु की ओर लगी रहेगी, वो क्या होगा? पाप न करेगा, पाप न करेगा, दोबारा ही नहीं, एक बार नहीं करेगा। है जिसकी आंखें ये देखेगा कि संतोष भी 6 महीना से बैठ के कुछ करता ना हुआ, नो लगन हालेलुया बोले, अब इनके कहां से कुछ मिला था? तब संतोष के पीछे जाके घूमिए। मेरे भाई बहन, ये कहानी का पहला भाग था, जिसकी जो यीशु मसीह बताना चाह रहा था वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यीशु मसीह उस स्त्री के बारे में बोल दिया, जाओ अब फिर क्या मत करना, पाप मत करना। किसी को बताना है क्या कि पाप क्या है? सबको पता है, मालूम है। हालेलुया। अब जो वचन मैं आपको बताऊंगा वो वचन भाई यशोद जी पढ़ेंगे, 12 पद पढ़ेंगे, 16 पद पढ़ेंगे। यीशु जगत की ज्योति। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा। हालेलुया।